नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। सभी पूरे ग्रुप की तरफ से हृदय से अभिनंदन करते हैं सर आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं हमें ज्ञान देने के लिए। तो सर, ओवर टू यू। आप। सबसे पहले हमारे सबके गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम को, मेरे माता पिता को, मेरे मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को मेरा कोटि कोटि वंदन है। और मेरे मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यान मित्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन है। यस, हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते थोड़ा थोड़ा साधना भी कर रहे हैं। और इस प्रयाण में हमें एक 5 चीजों की बहुत महत्वपूर्ण से याद रखकर हमें उसके प्रति काम करना होगा। देखिए, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अगर आप ध्यान करके साधना करके आपको सरेंडर होने नहीं हो रहा है, तो आपको सोचना होगा आप में कई कुछ अहंकार छुपा है, इसलिए सरेंडर होने नहीं हो रहा है। यस, देयर इज समथिंग ईगो हाइडेड इन यू। उसको आपको जानना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर अहंकार नहीं निकलेगा, समर्पण भाव नहीं आएगा। एक बार समर्पण भाव आ गया तो आगे का विश्व पर, विश्वात्मा पर, परमात्मा पर आप छोड़ दोगे। परमात्मा के ऊपर छोड़ना बोले तो खुद के ऊपर छोड़ना। आप सोच सकते हैं, क्या सर परमात्मा बोले तो और एक के ऊपर हम निर्बल होना है क्या? नहीं, परम आत्मा का एक अंश हम भी है। उस परमात्मा का अंश हमारे अंदर भी है। साक्षी भाव, जब आपके अंदर साक्षी भाव रहेगा, आपको सिचुएशन सिचुएशन पर, क्षण क्षण पर आपको पता लगेगा कि मैं समर्पण भाव में हूं या अहंकार के भाव में हूं। क्योंकि आप विटनेस कर रहे हैं, आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन विटनेस कर रहे हैं। एक टीवी देखते हैं हम, बस विटनेस करते हैं। उसी के तरह आपके जीवन में, जिंदगी में, आपके डे टू डे लाइफ में क्या गुजर रहा है, उसका आप वीक्षण कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, साक्षी भाव से रह रहे हैं। और उस समय आपको पता लगेगा, कहीं ये जो अहंकार है, मैं इसे निकालना है, इसको ऑल्टर करना है। अगर ये ऑल्टर कर लिया, मैं समर्पण भाव से रह पाऊंगी। ये आपको समर्पण भाव से रहना, आपको साक्षी भाव ही सिखाता है। जब आप साक्षी भाव से रहेंगे, आपको समर्पण भाव आपको आपके अंदर ठीक होने लगता है। जब समर्पण भाव ठीक होने लगता है, आपके जीवन में और एक महत्वपूर्ण चीज आती है, क्षमा। जब तक दूसरों को क्षमा नहीं करते हो, उस समय तक आप उनके प्रति
आपके अंदर क्रोध, द्वेष, असूय, ये तीनों आपके अंदर उनके प्रति रहेगा। इसलिए जब हम समर्पण करने सीख गए, वेंकटेश हमें मंडल, क्षमा भाव सीखना है। वेंकटेश मंडल बोला। क्षमा भाव सीखना है। क्षमा भाव सीखने का तरीका बहुत आसान है। कोई भी क्षण, किसी के समय झगड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उद्वेग हो गए, 1 मिनट आप शांत हो जाइए, थोड़ा शांत होइए। शांत होके जो भी व्यक्ति के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं, उनके प्रति बुरा सोच रहे हैं, उनके प्रति क्रोध आ रहा है, उनको एक बार प्रयत्न पूर्वक से उसे क्षमा कर दीजिए। जैसे आप क्षमा करोगे, उनके प्रति आपके अंदर जो क्रोध रहेगा वो मिट जाएगा। उनके प्रति आपके अंदर जो असूय भाव रहेगा वो मिट जाएगा। उस समय आपको उनके प्रति क्रोध और गुस्सा नहीं रहेगा और प्रेम भी नहीं रहेगा। यू बिकम न्यूट्रल। जब न्यूट्रल हो जाओगे, आपकी क्षमा भाव काम कर गया, आपको चेंज कर गया। देखिए, क्षमा भाव आपके अंदर क्रोध और असूय भाव को मिटाने में आपको बहुत साथ देता है। देखिए, जैसे आप क्षमा कर दिए, अगला पड़ाव आता है क्षमा करने के बाद उस व्यक्ति को उसी के तरह एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बुरा है वैसे ही एक्सेप्ट करो, वो अच्छा है उसी तरह एक्सेप्ट करो, वो चोर है उसी तरह एक्सेप्ट करो, वो मक्कार है उसी तरह एक्सेप्ट करो, वो बहुत प्रेम करता है उसी तरह एक्सेप्ट करो, वो साधु है उसी तरह एक्सेप्ट करो। कैसे भी रहे, you don't attach yourself with the quality of other person. You just accept करने के लिए बोला हूं, यहां पर उनके क्वालिटीज को लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। उनको एक्सेप्ट करना यानी वो सिचुएशन को, वो व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहे, नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। बस ये नहीं कह रहा हूं आपको उनका क्वालिटीज को एक्सेप्ट करना है। नो, उनका क्वालिटी है, आपका क्वालिटी आपका क्वालिटी है। उनका जो आदतें हैं उनके हैं, आपके आदतें जो आपके हैं, आपके ख्याल आपके हैं, वो उनके ख्याल उनके हैं। You have to accept the situation and accept the person, not his qualities and characters. जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, वहां पर जो भी व्यक्ति आपसे कुछ नेगेटिव करने के लिए आया हो, आपसे बहस करने के लिए आया हो, तो आपका एक्सेप्टेंस आपके मुख पर एक स्माइल लेके आएगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लिए, आपके मुख पर एक स्माइल लेके आएगा। वो स्माइल सामने जो व्यक्ति है उसको बदल देता है, उसको चेंज कर देता है। वो गाली देने के लिए आया रहता है, लेकिन गाली नहीं देगा, वो आपसे छुप के मिलकर चला जाएगा। ये गारंटी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो गाली देगा। एक्सेप्ट कर लिए, आपके मुख पर स्माइल आ गया, तो वो ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, इतना अच्छा सिचुएशन हो गया, आप एक्सेप्ट कर लिए। वो व्यक्ति जो आपको बुरा
कहने के लिए आया था वैसे ही चला गया, तब आपको आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है उस व्यक्ति को कृतज्ञता देना। आपके अंदर से भरपूर कृतज्ञता दो। वो व्यक्ति आपको दगा किया है, भूल जाओ, कृतज्ञता दो। वो अच्छे कमाए और मेरा पैसा लौटा दे। वो आपके पास झगड़ा किया है, वो अच्छे से रहे, उसका जीवन अच्छे से रहे और मेरे से दोस्त, मेरे को दोस्त बन जाए। ऐसे कृतज्ञता भाव से उनको दीजिए। कितना ज्यादा आप कृतज्ञता दोगे उतना ज्यादा वो व्यक्ति के और आपके अंदर रिलेशनशिप बढ़ेंगे। देखिए, ये 5 पड़ाव जो है हमारे वायक यानी फिजिकल रियलिटी पर, फिजिकल रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सरेंडर, हिले, सरेंडर, विटनेस, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड देन ग्रैटिट्यूड। देखिए, ये 5 वर्ड जो है, ये 5 शब्द जो है, आप इसे आपके जीवन में स्वर्ण अक्षर में लिख लीजिए। ये 5 जो शब्द है, 5 पद है। ये 5 शब्द जो है आपके जीवन में, सरेंडर, विटनेस, एक्सेप्टेंस, यस मैडम, बोलिए मैडम। सरेंडर, विटनेस एंड एक्सेप्टेंस एंड टू रिमेन। पहला सरेंडर, या एंड विटनेस, विटनेस, या फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, या acceptance, या and at last gratitude. लास्ट ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। Yes. जो भी, देखिए, हम लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, अगर हम में क्वालिटीज नहीं बदले तो जो देखने वाला व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, हमें देखकर क्या सीखेगा? वो हमें देख के बोलने लगेगा, ध्यान इसके अंदर कोई बदलाव लेके नहीं आया है, मुझे ध्यान नहीं करना है। अगर हमारे अंदर वो बदलाव है, हमारे मुख पर वो लक्षण है, हमारे मुख पर वो कांति है, हमारे आरा में जो उस प्रभावली में हमारा शक्ति भरा है, तो सामने वाला व्यक्ति जरूर हमसे सरेंडर होके हमारा जो आनापानसति ध्यान है वो सीखेगा। उसका आहार पद्धति को बदलाने के लिए वो विवश हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुख पर जो कांति देखकर वो बदल जाएगा। हमारे आरा सिस्टम में वो आके वो बदल जाएगा। हमें बोलना जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या हम पत्री सर के आरा में जाने के बाद हमें फील नहीं हुआ हमें बदलने की? प्रेमनाथ सर के क्लास सुनते समय हमें फील नहीं हुआ कि हमें बदलना है? यही होती है मास्टर्स की शब्दों में शक्ति भर के उनके जीवन में, जो सुनते हैं उनके जीवन में एक सैलाब लेकर आता है, एक बदलाव लेकर आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। वो शब्द नहीं होते हैं, वो शक्ति का धाराकार होता है। उस धाराकार के प्रभाव से हम बदल जाते हैं। एक बार हमें पता लगता है, एक बार बिना पता लग के ही हम बदल जाते हैं। बहुत बार आप ऑब्जर्व कर सकते हैं,
सज्जन सांगत्य में रहकर हमारा आदत भी बदल जाएगा। ध्यानी के सांगत्य में रह के ध्यान करना सीख लेते हैं, शाकाहारी के सांगत में रहकर शाकाहारी हो जाते हैं, और ध्यान प्रचार करने वाले के अंदर मिलकर हम भी प्रचारक हो जाते हैं। ये मानव जीवन है, जिसके सांगत्य में रहते हैं वो बन जाते हैं हम। बस बुरे के सांगत में रहे बुरे बन गए, अच्छे के सांगत में रहे अच्छे बन गए, ध्यानी के सांगत्य में रहे ध्यानी बन गए, प्रचारक के सांगत्य में रहे प्रचारक बन गए। हमें सोचना है किसके सांगत्य में रहना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। ये हमारे हाथ में निर्बल है। और ये 5 बातों को एक मुट्ठी की तरह कभी भी आप याद रखो। सरेंडर, विटनेस, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड। ये एक मुक्का बोलते हैं ना, हाथ का मुक्का। ये मुक्का आपके जिंदगी में एंटर हो गया तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। ये मुक्का दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए है, अपने चेंजेस के लिए, अपने बदलाव के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के सुधारण के लिए, अपने आत्म उन्नति के लिए। खाली ध्यान करने से कैसे बदलेंगे हम? खाली साधना को बैठने से बदल जाएंगे? नहीं, हमें बदलना है। हमें बदलने की इच्छा रखना है, बदलने की प्रयत्न करना है, बदलने की क्रिया करना है। उस काम करने के लिए आपके लिए अंदर जो शक्ति रहती है वो ध्यान से आती है। आपके अंदर बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारा पैसा भरा है, उस पैसे को किस तरह खर्च करना है आपको ही डिसाइड करना है। अगर बैंक के अंदर पैसा है, आपका जीवन बदल जाना है, वो तो नहीं बदलेगा। आपको उस पैसे को किस किस जगह खर्च करना है और आपके जीवन को सुंदर बनाना है, आपको डिसाइड करना है। उसी तरह हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और उसके अनुसार अपने जीवन का रूपांतर करना हमारे हाथों में है। दैट्स व्हाई द मास्टर से यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपका अस्तित्व आप ही खुद सृष्टि करते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आपके अस्तित्व को आपको सृष्टि करना है तो ये मुक्का को कभी नहीं भूलना। आपके अस्तित्व निर्माण में ये मुक्का बहुत काम आएगा। याद रख लेना, एक बार वेंकटेश सर ने कहा था, एक मुक्का, ये मुक्का बहुत काम आएगा मेरे जीवन में। तब मेरा आज का क्लास करने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये महाअवतार बाबा जी का संदेश है। परसों जब हम हमारे फैमिली के मेंबर सभी मिलकर ध्यान कर रहे थे, तब ये कॉन्सेप्ट महाअवतार बाबा जी चैनलिंग होने के बाद ये कॉन्सेप्ट उनके शक्ति के अनुसार निकला। उनको कोटि कोटि नमन है। इतना अच्छा मौका दिया हमें सीखने की, और इतना बड़ा ज्ञान हमें प्रसाद किया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूं मैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सर, आपको भी कोटि कोटि नमन है सर, जो आपने ये मैसेज हम सब तक पहुंचाया है सर।
यस मास्टर्स, अब हम ध्यान करेंगे। और रीता जी, मेरी वॉइस ठीक है? हाँ जी, ठीक है। आप चलो। अच्छा, ठीक आप करेंगे ना? है। हाँ, यदि इससे इतनी वॉइस क्लियर आ रही है तो मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी, क्लियर है। ठीक। यस मास्टर्स, कोई बीच में आंख नहीं खोलेगा। ये ध्यान बहुत पावरफुल रहेगा, इसलिए कोई बीच में आंख नहीं खोलिए। रिलैक्स योरसेल्फ। आप और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए, सब कुछ भूल जाइए मास्टर्स। आपके बिजनेस को, आपके ऑफिस को, आपके फैमिली को, सब कुछ भूल जाइए। एक क्षण आपके लिए है, एक क्षण आपके आत्म के उन्नति के लिए है मास्टर्स। We invite Brahma Shri Pitama Subhash Patri ji, Mahatar Baba ji, Parama Shiva to come here, be with us and meditate with us. हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं हमारे साथ ध्यान करने के लिए। We invite the conscious of Trimurti and the conscious of Trishakti. हम त्रिमूर्ति और त्रिशक्तियों की चेतना को आवाहन करते हैं। We invite the conscious of Saptarishis and the conscious of Saptarishi Patnis. हम सप्तऋषियों को और उनकी पत्नियों को अपने साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Mother Sita, Mother Yashodhara, Mother Isis. हम माता सीता, माता यशोधरा और माता आइसिस का आवाहन करते हैं अपने साथ ध्यान करने के लिए। We invite the conscious of Ayurtha Master, Ra Master, Cicero Master. हम आयुर्था मास्टर, राम मास्टर और सिसारो मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं अपने साथ ध्यान करने के लिए। We invite all the yogis, Avadutas and Naga sadhus of Himalayas. हम हिमालय के सभी योगियों, मुनियों, नागा साधुओं को, अवधूताओं को आमंत्रित करते हैं, उनकी चेतना का आवाहन करते हैं अपने साथ ध्यान करने के लिए। We invite all the astral pyramids, astral crystals, and astral crop circles of the universe. हम आज के इस ध्यान में सभी एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स और एस्ट्रल क्रिस्टल्स का आवाहन करते हैं। We invite all the astral masters of the universe. हम ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रल मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। My dear masters, this is Cicero with you now. माय डियर मास्टर्स, आपके साथ सिसारो जुड़ चुके हैं Yes, मेडिटेट करने के masters, लिए। the time has come. Everyone has to move towards vegetarianism. यस मास्टर्स, समय आ चुका है जब हम सभी को शाकाहारी बनना है।
The responsibility lies in the hands of all the vegetarian to make this world vegetarian world and to make this world meditative world, masters. हम सब शाकाहारी लोगों की जिम्मेदारी है सबको शाकाहारी बनाने का, जिससे कि सभी ध्यान से जुड़ जाएं। And to do this, you have to be physically healthy, mentally balanced, and spiritually advanced, masters. ये सारा कार्य करने के लिए हम सभी को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली सक्षम होना पड़ेगा और स्पिरिचुअली मजबूत होना पड़ेगा। And to be like this, you have to raise your vibrations, masters. ये सारा कार्य ठीक से करने के लिए हमें अपनी ध्यान की वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। To raise your vibrations, you have to release all the unnecessary things you have feeded in you, masters. इस प्रकार हमें अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए जो भी कोई एनर्जीज, इमोशंस जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उन सबको निकालना है। Yes, masters, today you all undergo a trauma process where you will be releasing all the traumas related to your past lives, masters. इसके लिए हमें अपने सभी ट्रॉमा, सभी जख्म, जो भी कुछ इमोशंस हमारे अंदर भरे हुए हैं पिछले जन्मों के, उन सबको बाहर निकालना है। Yes, masters, you are now traveling to the teenage, masters. You all are moving to the age of 16, masters. ऐसा करने के लिए आप सभी को अपनी टीनेजर 16 साल की अवस्था में जाना पड़ेगा। Yes, masters. You have to see in the age of 16 what you have experienced, which is unhealthy for you, what you have experienced, which is unusual for you, what you have experienced, which is not necessary for your soul evolution, and which you have experienced, which you do not have any control. All these emotions, you release it today, masters. यस मास्टर, अपनी 16 साल की अवस्था को देखिए। उस समय जो भी कोई इमोशंस थे, जो ऐसी बातें जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, ऐसी बातें जो आपको अपने साथ नहीं रखना है, अपनी आत्मा के विकास के लिए आपको उन सब से निजात पाना है, उन सबको छोड़ना है। Just completely release all the unnecessary things, masters. यस मास्टर्स, उन सब चीजों को, उन सब आदतों को जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उन सबको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। Yes, masters. Now you all are moving towards your childhood time. You are all moving to the age of 3. Yes, masters. You all are moving to the age of 3. यस मास्टर्स, अब आप अपनी चाइल्डहुड 3 साल की अवस्था में अपना ध्यान ले जाएं, where you have experienced
anything unfair from your parents, relations, or anyone else, and the memory which is recorded in you, you have to release it today, which is not necessary for your spiritual growth, masters. Yes, masters. 3 साल की उम्र में जो बातें, जो लक्षण आपने सीखे अपने परिवार, मित्रों से या रिश्तेदारों से, जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, उन सबको रिलीज कर दीजिए. Yes, masters, and completely experience the divinity when you are in the age of 3, masters. उस समय जो दिव्यता थी, उस उम्र में वो आपको ध्यान रखनी है. Masters, completely experience the divinity in the age of 3, masters. 3 साल की उम्र में जो दिव्यता आप में थी, उसको ध्यान करिए. And slowly, by experiencing the divinity, you are moving to the womb of your mother, masters. Yes, masters, you all are moving to the womb of your mother. यस मास्टर्स, वो समय ध्यान करिए जब आप उस दिव्यता में अपनी माँ के गर्भ में थे. Yes, masters, what a great moment. You are witnessing yourself when you are in the womb of your mother, masters. उस दिव्यता का अनुभव करें मास्टर्स, जब आप आपके माँ के गर्भ में उस दिव्यता को अनुभव कर रहे थे. Yes, masters, you are right now in the womb of your mother, and you have to realize what all the unnecessary things you have taken from your mother at the time of pregnancy, at the time of conception. यस मास्टर्स, यस मास्टर्स, उस समय माँ के गर्भ में भी आपने जो ऐसी चीजें ग्रहण कर ली जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, उन चीजों को छोड़ना होगा. The things that you have accepted from your mother's emotions, mother's anger, mother's unhealthiness, anything that which is not necessary for you, but you have inherited by your mother. Now you have to completely, consciously release it, all the unnecessary things which are not necessary for your spiritual growth, masters. यस मास्टर्स, माँ के गर्भ में जो भी कोई उस समय माँ के इमोशन थे, गुस्सा, अस्वस्थता या जो भी कोई नाराजी वगैरह, जो आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं है, उन सब इमोशंस को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए. Yes, masters. And now you are moving towards your past life, masters.
यस मास्टर्स, अब आप अपने पास्ट लाइफ, पिछले जन्म की ओर ध्यान You दीजिए। you are moving and you are witnessing your 3 lifetimes where you have feeded lots and lots of trauma which you could not cleanse, release in this lifetime. Yes, with completely consciousness, release all those traumas which you have experienced in your 3 lifetimes, masters. यस मास्टर्स, अपने अपने पिछले जन्मों की तरफ जाइए। पिछले 3 जन्मों तक आपने जो भी ट्रॉमा, जो भी घटनाएं, जो भी ऐसी चीजें जिसकी हमें अपनी आत्मा की इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरी तरह से छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। You can see the visions. Some masters can see the visions, some cannot see the visions, they can feel it. But when you see visions, when you feel it, when you do not feel anything, just say release, release, release all those traumas which you could not release when you are in the past life, masters. संकल्प करिए मास्टर्स, अपने पिछले 3 जन्मों के सभी ट्रॉमास, सभी इमोशंस जो आप विजन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं भी देख पा रहे, तब भी संकल्प करिए, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, उन्हें रिलीज कर दीजिए। 3 बार रिलीज, रिलीज और रिलीज बोलकर। Meditate for few minutes so that it can completely release from you, masters. यस मास्टर्स, कुछ देर के लिए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं, ध्यान करें, जिससे वो सभी इमोशंस पूरी तरह से आप उनसे निजात पा सकें, रिलीज कर सकें। And now you are moving to those lifetimes where you have gained the maximum powers and qualities, and you are today completely requesting Mother Earth to merge all those powers, qualities for the spiritual growth, masters. यस मास्टर्स, इस जीवन में उन सभी अच्छी चीजों को, क्वालिटीज को मदर अर्थ से ग्रहण करेंगे, मर्ज हो जाएंगे उसमें। जो जो हमने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट करिए।
Masters, give gratitude to Mother Earth. यस मास्टर्स, धरती माता का कृतज्ञता अर्पित करेंगे उन्हें। And now you are coming back to the womb of your mother, Masters. यस मास्टर्स, अब अपने पिछले जन्मों से निकलकर अपने माँ के गर्भ में वापस आ जाएं। And you are feeling the complete inheritance of the qualities and powers of your past life now. पिछले जन्मों के सभी उन चीजों की जिनको हमको आवश्यकता नहीं है, हम रिलीज कर चुके हैं और उन क्वालिटीज को ग्रहण करेंगे। Yes, Masters. And now you are completely experiencing the mother love in the womb of your mother. यस मास्टर्स, अब हम माँ के गर्भ में माँ के उस प्यार को अनुभव करेंगे। Yes, experience the love in the womb of your mother. माँ के उस असीम प्रेम को उस गर्भ में अनुभव करिए। And slowly you are moving to the childhood at the age of 3, Masters. यस मास्टर्स, अब माँ के गर्भ से निकलकर अपनी 3 वर्ष की अवस्था में आ जाएं। And you are feeling so contented, you are feeling so divine, and you are feeling so blissful now at the age of 3, Masters. यस मास्टर्स, उस 3 साल की अवस्था में जब आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और डिवाइन महसूस करते हैं। Now you are coming back to the teenage where you are feeling yourself so strong and so. अब आप अपनी बाल्यावस्था में आ जाएं, उस अवस्था में जब आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं। Yes, Masters, you can feel yourself strong and energetic. यस मास्टर्स, उस अवस्था में जब आप अपने आप को बहुत मजबूत और एनर्जेटिक अनुभव करते हैं। And now you are coming back to the present moment and you are entering in your physical body. यस मास्टर्स, अब आप वर्तमान के इन क्षणों में अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। Let the complete qualities sink in your physical body and let all the unnecessary traumas release from your physical body and mental body, Masters. यस मास्टर्स, वर्तमान के इन क्षणों में अपने मेंटल और फिजिकल बॉडी से सब अननेसेसरी चीजें, इमोशंस रिलीज कर दीजिए। Thank you, Masters. Give gratitude to your father and mother. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें। Give gratitude to your Guru Patriji.
अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह का धन्यवाद करेंगे। Give gratitude to your body, mind, and soul. हम अपने शरीर, मन और आत्मा का धन्यवाद करेंगे। Give gratitude to 5 elements of nature and 5 elements within. हम प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद करते हैं। Thank you, masters. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने हाथों को हटाते हुए अपने आंखों को खोलिए मास्टर्स, और एक मधुर मुस्कान से फिर से जुड़ जाइए मास्टर्स। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सर, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी अनुभूति बधाई। सर, जो आपने संकल्प कराया, कितनी चीजों से हमारे को रिलीज करवा दिया सर। थैंक यू। Thank you so much for the beautiful knowledge. थैंक यू। जो भी it's कोई very- बात करना चाहते हैं प्लीज अपने हैंड रेज करिए और सर से एक एक करके बात करिए। It's जी very गायत्री जी difficult. बात करें। Namaskar. One thing you have suggested us to release the unnecessary things from the mind, but the most difficult task is that. How to release it? When you are meditating, you cannot release from the mind. Releasing from the conscious. Beg your pardon, I couldn't listen. During meditation, what you are releasing, it's not from your conscious mind, it is from your subconscious mind, Yeah, of course. which is more tough than releasing from the physical mind, that is conscious mind. Yeah. That can be released in meditation from the subconscious mind, which is a productivity of constant thinking, regular thinking, and the thinking pattern, thinking way style, the way you think regularly, the way you think in your lifetime, the way you have think in your past life. That is the productivity, that which has feeded in your subconscious mind. And through meditation, through release, through trauma release, through forgiveness, we are completely releasing all the unnecessary emotions, patterns, and all the unnecessary feelings, which is not necessary for our spiritual growth. To make the mind concentrate is itself a very difficult task. Yes, nothing is difficult. Saying difficult is you have to forget first. Okay, thank you. Yes, you always see impossible. It always says, I am possible. Yeah. Thank you so much. Thank you. That's why we have to change the concept. We have to change the way to see the things. Of course. आप ये मुक्खा को याद कर लीजिए, सब कुछ हो पाएगा आप। Okay, it's a very impressive example. Yes. Thank you. Thank you so much. थैंक यू गायत्री जी। Yeah. रामन जानू ये रामन जी जी बात नहीं लो। करिए जी। रामांजनेलु सर बात करिए। Okay. The next. Something is issue there. And next who have to talk? వెంకటేష్ గారు వినపడుతుందా? రామాంజనేయులు. Yes, sir. Yes. సార్ రామాంజనేయులు వెనుకొండ నుంచి. సార్ వినిపిస్తా ఉంది, చెప్పండి సార్. సార్ ఈ రికార్డు మీ దగ్గరకు వస్తే నాకు ఇవ్వండి సార్ కాస్త. ఎస్ ఇది చాలా అవసరం సార్.
Yes, yes, sir. Yes, sir. ఇది మీకైతే ఇస్తారు, మీకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇవ్వండి సార్, చాలా అవసరం ఇది ఎమోషన్స్. Yes, sir. Yes, sir. దానికోసం హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, yes, definitely, sir. Yes, madam, he is asking for the recording, and after you जी send, you will send me. I will send to him. जी सर, डेफिनेटली। Yes. Yes, masters. और कोई थैंक यू। करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो आपका अनुभव बताना चाहते हैं? जी जी, नीलम जी बात करिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन बोलिए मैडम। मैं ये पूछना था मेरे को कि हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सरेंडर करते हैं कि हम मतलब साक्षी भाव में हैं या मतलब ईगो में हैं, उसको कैसे मतलब पता चलेगा हमको कि हम ईगो में हैं या? देखिए मैडम, आपके अंदर से एनर्जी निकल रहा है तो आप नेगेटिव इमोशंस में हैं, ईगो में हैं। आपके अंदर एनर्जी कलेक्ट हो रहा है तो आप साक्षी भाव में हैं, प्रेम भाव में हैं। You can feel when you are in the ego or anger or irsha, the energy is losing. And when you are in the witness, love and friendship, you are gaining the energy. The way you feel when you are interacting with others, the feeling itself will teach you that you are in witness mode or anger mode or anything else that negative, which is completely taking off your energy. Okay. Yes. Yes, thank you. Thank you. थैंक यू रीता जी। सीमा जी बात करिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। थैंक यू सर, बहुत ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़िया मेडिटेशन सी। थैंक यू पत्री सर दा ग्रेटिट्यूड। सर मैनू पहले बहुत गुस्सा आउंदा सी, बहुत ज्यादा गुस्सा आउंदा सी। हुण मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗ੍ਰੈਟਿਟਿਊਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। Thank you madam. थैंक यू सीमा जी, थैंक यू जी। और भी कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। Simona, do you have any question? If you want to talk to sir, you can talk, unmute yourself and talk. Namaste, sir. Namaste. Yeah, I'm just new to this journey. So like visualizing and all, I'm not feeling at all. I'm just like, whatever you are telling, I'm just doing according to it. But I feel like, you know, like my emotion, the childhood emotion and all, I'm remembering it. I remember that, you know, because I have forgotten all those things. Now it came into the mind and I feel like crying. And it's all goosebumps when I say all. So what is that all coming? Is that the Yes, whole emotion? that's what you have clearing the emotions. It's a very good feeling and it's very good experience that you are recalling all your emotions, childhood emotions, and that the crying, the water which comes from your eyes, it says it's a release, it's a cleansing. Okay. It's a very good example and it's a very good experience that the tears which rolled out from your eyes, that says that you have released all the past emotions. Okay.
Okay. It's not bad then, it's good sign. Yes, it's a very good sign. Okay. Continue. Okay. Do Anapanasati Dhyana. Yeah, regularly. this is it's only been 3 days I started with it. Wonderful, wonderful. Yeah. Keep Thank it. you so much. Thank you so much. Thank you. Mhm. थैंक यू Yes, सिमोना। सरस्वती जी बात करिए। आत्मा बंधन सर, आत्मा आपको बहुत धन्यवाद। जब आपने पिछले अपने चाइल्डहुड में ले जा रहे थे तो मेरे गर्दन अचानक अकड़ गई, इतना कड़ा हो गया कि गर्दन। और फिर उसके बाद जब पीछे में रोने लगी अचानक। I was crying at that time. यस। My feeling was that. नहीं, कब गर्दन आपको पेन होने लगा? गर्दन अकड़ गई अचानक, मुझे नहीं, आपने जो कौन से पिछले समय लगा रहे थे तब वो बचपन में जो ले जा रहे थे 16 में, 3 at the age में, of 3 or when you have entered the womb I of think 16. 16. Yes. Yeah. फिर उससे फिर 3 जब मैं 3 साल की थी उसके बाद में उसमें भी थोड़ा अकड़ रहे थे। एक गर्दन अचानक इतना कड़ा हो गया कि मुझे लगा अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने उसको खुला करने का प्रयास किया, फिर उसके बाद फिर अकड़ गई। Okay. Yes, it's a indication that at the age of 16 something unhealthy that which has here गर्दन के अकड़ना बोले तो that's a completely thyroid section. Thyroid section is it's completely related to emotions. वो एज पर आपके ऊपर कोई इमोशन बीता है, वो इमोशन बता रहा है आपका इधर जकड़ना, वो बता रहा है कि उस समय का जो इमोशन है उसे रिलीज करने के लिए वो आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है। इट मे बी नोइंग और इट मे बी अननोइंगली। कोई याद नहीं रहेगा, अगर याद रहेगा तो आपको ही पता लगेगा वो एज पर आपने आपके ऊपर क्या बीता है, आपने क्या इमोशंस लिया है, आपको रियलाइज हो जाएगा। बट इट इज ए क्लियरली रिलीज इंडिकेशन आपके थैंक यू सर। बाहर। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। आप लोगों से बात करने के लिए बहुत हिचकते हैं क्या? पहले बहुत ही जी सर। यस, दैट्स इट, दैट्स वो पुराना ब्लॉक है, वो आज क्लियर हो गया। बहुत कम बोलती थी, मेरे बोलने की इच्छा होती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। यस, वही। अभी भी बहुत ज्यादा, मैं पहले से बहुत ज्यादा खुल गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है मैं खुल नहीं पा रही हूँ। यस, दैट्स आपको लग रहा है इसलिए आज खुल गए आप। थैंक यू सर सो मच। थैंक फूल यू। की तरह खिल गए, पूरा खिल गए फूल। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सरस्वती जी, थैंक यू सर। जी, कोई और भी बात पूछना चाहते हैं तो सर से क्लियर करिए अपने डाउट्स। मैं तो सर इतना आई एम सो फ्री माइंडेड, आई कैन फील नथिंग, आई डोंट फील एनीथिंग। वो बहुत बढ़िया स्थिति है। अब आप जानते हैं एनीथिंग, जब जो कुछ भी कहने का मन नहीं रहता है वो एकदम आनंदमय स्थिति है। just I have one that no concentration of mind. Yes, thank you. That's a great problem for me. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank you. सर, बहुत लोगों के इमोशंस आज आपने निकाल दिए सर, रिलीज कर दिया। मैंने नहीं निकाला है मैडम, वो उन्होंने खुद निकाला। जी, आपने हेल्प किया सर। Their own reality, the group energies helped a lot them. पूरा
लोग मिल के जो काम करते हैं वहां पर बहुत काम होता है. The group energy has a highest energy, and the thing the master has suggested, and you have cleared your own emotions with your energies. The master has directed you, and he has made you all to unite each other. And that's the thing, the beauty of group energies. इसलिए साथ Thank मिलके you. ध्यान करना है. इतना ज्यादा साथ मिलके ध्यान करते हैं उतना ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ती है. Don't जी miss सर. any group meditation. Master is a surgeon, in fact. हाँ मैडम. Master is a surgeon. Surgeon. You are the surgeon. Astral surgeon. Astral surgeon, yeah. जी. Yes. Thank you. Okay, thank you so much, sir. Thank Bye. you. Bye. धन्यवाद. सबका धन्यवाद मौका देने के लिए और मेरा ज्ञान बताने के लिए और मुझे सेवा का मौका देने के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद. संतोष मैन को आपको भी धन्यवाद. सर. आपको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद. कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी सर, जो आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं सर. सबको इंतजार रहता है सर आपके आने का. और इतनी अच्छी जी सर. यात्रा करवाते हैं. थैंक यू सो संतोष मच. जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना. थैंक यू. हाँ जी बताइए. जी रात ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖेंगे. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖੀ. ਠੀਕ बहुत आवाज आ रहा है, आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. जी सर. हाँ मैं म्यूट कर रही हूँ सर. एक बार मैं सबको म्यूट कर देती हूँ. जी बात करिए सीमा जी. ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 11-12 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ठीक है बोलिए. ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 रात ਵਜੇ को ਅੱਖ 11 बजे आपको नींद खुल जाती है. ਹਾਂਜੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿੰਨੀ ਆ. ठीक है ये? ठीक है, अच्छा है ना. शक्ति आ रहे है, पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है. थैंक यू सर, थैंक यू. बस मैं यही पूछना ਸੀ ਸਰ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਊਰਜਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ. यस यस, अच्छा है, अच्छा है. Yes. थैंक यू. Thank you. Thank you. Thank you मैडम. Thank you. थैंक यू. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. फिर मिलेंगे सर जल्दी. थैंक यू सर. चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. और कल हमारे साथ वृंदा मैम आएंगी, तो हम सभी जुड़ेंगे फिर से. और कोई भी बात, कोई भी शेयरिंग यदि है तो बताइए. मुझे लग नहीं रहा था आज मैं ज्वाइन कर पाऊंगी, लेकिन मास्टर्स की देखिए क्या कृपा है. मैंने सोचा था कि हम लोग बाहर आए हैं एक्चुअली, और किसी के घर में ठहरे हुए हैं, कि मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैंने रीता जी को ही रिक्वेस्ट किया था. लेकिन देखिए मुझे अलग कमरा मिल गया पूरा, और मैं आराम से बैठ के सेशन ले पाई. तो उसी की कृपा से होता है सब कुछ. मास्टर सर की कृपा से. जी देखिए ना, नहीं तो हाँ और मेरे को इतना बिल्कुल अच्छा नहीं पता था. नहीं, आपकी आवाज भी अच्छी आ रही थी. बिल्कुल आप ट्रांसलेट बहुत अच्छा कर रहे थे. चलिए थैंक यू सो मच. क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि कर पाऊंगी कि नहीं. फिर मुझे लगा कि कहीं यदि मेरे पास बच्चे सो रहे हो या कोई, मैंने अपना
डोर क्लोज हाँ। किए हुए हैं आराम से, और सही बात। पूरे मजे में मैं कर पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। सब चलिए ठीक है, फिर हम कल फिर सब मिलेंगे इसी समय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अपनी Lots of एनर्जी love. बना के रखें। यस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। You. थैंक यू जी।